क्लास तो खड़ी है, पीछे बैठ जाओ, ऊपर दिक्कत होगी। कैमरे में मत आना, आवाज नहीं मत करना। हेलो स्टूडेंट्स, इस मीटिंग में हम आपको कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये बताइए सभी के पास आवाज क्लियर आ रही है क्या? कमेंट्स में बताओ सभी के पास आवाज क्लियर है ना? तो आप लोगों को हमने वलय के बारे में बताया था, वलय के साथ साथ फील्ड के बारे में भी डिस्कस किया था, और एक थ्योरम जो स्टार्ट की थी हमने फर्स्ट जो थ्योरम थी उसका फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया था। इसी के साथ हम सेकंड नंबर का जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रमेय थी वो इस तरह से थी कुछ, यदि R प्लस डॉट एक वलय है तब ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए पार्ट फर्स्ट था A डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड पार्ट है A डॉट माइनस का B इज इक्वल टू माइनस का A डॉट B माइनस A डॉट B। थर्ड जो पार्ट है वो था माइनस A डॉट माइनस B इज इक्वल टू A डॉट B। फोर्थ वाला पार्ट था इसका A डॉट B माइनस C इज इक्वल टू A डॉट B माइनस A डॉट C। लास्ट पार्ट है इसका B माइनस C डॉट A इज इक्वल टू B डॉट A माइनस का C डॉट A। तो इसके फर्स्ट पार्ट को तो आपके लिए बता दिया था हमने। अब यहाँ हम सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट जो प्रूव करेंगे वह हम फर्स्ट पार्ट की हेल्प से ही प्रूव करेंगे। जैसा कि A डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो है, A डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो जो दे रखा है, A डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो इस वाले पार्ट को लेके चलें A डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो से। तो आप देखेंगे यहाँ कि ये जो जीरो है वो योज्य तत्समक है। तो इस जीरो की जगह आप लिख सकते हैं b प्लस माइनस बी इक्वल टू जीरो। A डॉट जीरो को आप लिख सकते हैं b प्लस माइनस बी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम है। इससे ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, तत्समक आ जाएगा। तो अब यहाँ बंटन नियम लगाएं। अगर हम बंटनता को लगाएं तो यह बन जाएगा A डॉट बी प्लस A डॉट माइनस बी इक्वल टू जीरो। अभी आपने देखा कि ये जो A डॉट बी है इसको अगर हम यहाँ से हटाना चाहें, क्योंकि देखेंगे कि सेकंड पार्ट में ये A डॉट माइनस बी है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो हम क्या करेंगे इसमें कि दोनों तरफ ऑपरेशन करेंगे माइनस A डॉट बी से, माइनस A डॉट बी, और ये है फिर A डॉट बी प्लस का A डॉट माइनस बी इक्वल में। अभी देखिए हमने लेफ्ट साइड में माइनस A डॉट बी से ऑपरेशन किया, इतना ही आप राइट साइड में भी A डॉट बी से ऑपरेशन करोगे और प्लस का कितना है, जीरो। अब इनमें साचार्य नियम लगाएं तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम। तो ये रहेगा माइनस का A डॉट बी प्लस A डॉट बी, और ये है फिर प्लस में A डॉट माइनस बी इक्वल में रहेगा। किसी भी एलिमेंट का योज्य तत्समक के साथ संक्रिया करें तो वही एलिमेंट आता है तत्समक की कंडीशन से, तो ये बनेगा माइनस का A डॉट बी। अभी आप यहाँ देखेंगे ये A डॉट बी और ये माइनस A डॉट बी एक दूसरे के प्रतिलोम हो गए, इसीलिए तत्समक आएगा जीरो, और ये रहेगा प्लस में A डॉट माइनस बी इक्वल में है माइनस का A डॉट बी। तो अब ये योज्य तत्समक जीरो की इस एलिमेंट से पूरा जो एलिमेंट है इसके साथ में ऑपरेशन कराएं तो यही रहेगा A डॉट माइनस का बी, और ये इक्वल में आया माइनस का A डॉट बी।
तो ये तो पार्ट रहा आपका ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी वाला, लेकिन इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको लिखा जा सकता है। यहाँ आपने देखा ए डॉट माइनस बी, यानी बी पे माइनस था तब माइनस बाहर आ गया, ए डॉट बी हो गया। अगर बी की बजाय इधर ए पे माइनस हो जाए तो भी क्या है, माइनस ए डॉट बी ही रहेगा। यानी इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि माइनस का ए डॉट बी, तो ये बनेगा फिर आपका माइनस ए बी। दोनों ही रिजल्ट से इसको नंबर 2 डाल दें और इसको नंबर 1 डाल दें, तो 1 व 2 से यह बन जाएगा ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी, ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का ए डॉट बी। और यह देखिए माइनस ए डॉट बी है, या ये कहें देखो आर एच एस इसका और यहाँ भी आर एच एस, अगर आर एच एस बराबर हो तो फिर एल एच एस भी बराबर होंगे। तो मतलब इन सभी को क्या इक्वल करके लिखा जा सकता है, यानी माइनस का ए डॉट बी। ये पार्ट रहा आपका सेकंड। अभी थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करें हम, तो इस थर्ड पार्ट में है ये माइनस ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्रूव करना है। इसका एल एच एस लें, माइनस ए डॉट माइनस बी। जैसा कि हमने बताया इस सेकंड पार्ट से कि ए डॉट माइनस बी हो तो ये वाला माइनस बाहर आ जाता है, ए बी से बाहर आ जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर ये जो माइनस है या पहला जो माइनस है ए पे माइनस हो तो भी ये माइनस बाहर आ जाता है, तो आप यहाँ से माइनस को बाहर ला सकते हैं। तो यह बनेगा ए डॉट और ये दूसरा है ये माइनस का बी। अब जैसा कि आपको बताया कि ये ए डॉट बी पे माइनस है तो ये भी माइनस क्या है, बाहर आ जाता है। बी पे माइनस हो तो ये माइनस आगे आ जाता है, यानी ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस ए डॉट बी। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो बना आपका ए डॉट बी। तो ये आपका पार्ट नंबर थर्ड प्रूफ हुआ, ये थर्ड पार्ट है, प्रूफ हो गया। अभी हम फोर्थ वाले के बारे में चर्चा करें। पार्ट फोर्थ में है ये ए डॉट बी माइनस सी। तो ए डॉट बी माइनस सी को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस माइनस सी। तो इसको b माइनस सी को लिखा जा सकता है b प्लस माइनस सी। और अगर हम बंटनता का उपयोग करें, बंटनता का, तो ये बनेगा a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस सी। अब जैसा कि आपको बताया कि यहाँ सेकंड नियमानुसार b पे माइनस हो तो ये माइनस आगे आ जाता है, माइनस ए भी हो जाता है। वैसे ही c पे माइनस है तो यहाँ जो माइनस है वो आगे आ जाएगा और ये a डॉट सी हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर फोर्थ है। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करें, तो फिफ्थ वाले पार्ट में दे रखा है b माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू b माइनस सी को हम लिख सकते हैं b प्लस माइनस सी, साथ में है डॉट ए। इसमें भी बंटनता लगाएं तो ये बनेगा b डॉट ए प्लस माइनस का c डॉट ए। अब आपको जैसे कि लास्ट वाले में से इसमें माइनस है तो ये माइनस बाहर निकल आता है, ये रहा b डॉट ए माइनस का c डॉट ए। ये थ्योरम जो फर्स्ट है इसके 5 भाग हो गए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लोगे, इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम की चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट लें आप, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बता दिया करें। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 1 मिनट, अभी हम दूसरे मोबाइल में चेक कर लेते हैं। अच्छा देखिए, हो सकता है बीच में, अब बताइए सभी को क्लियर दिख रहा है ना? अच्छा ठीक है। ये कौन सा है भाई, लास्ट में 638 है, कोई स्टूडेंट का नंबर है? बोलो क्या समझाना है, थोड़ा सा आइडिया दिया करो तो हम उससे रिपीट कर दिया करें। कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर बोल दो भाई। 638।
अच्छा, पार्ट फर्स्ट जब समझाया था तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है रिपीट करते हैं। अभी देखिए, पार्ट फर्स्ट को प्रूव करने के लिए हम पार्ट नंबर जो पार्ट फर्स्ट, क्या ये वैसे सेकंड है? देखिए ये सेकंड पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है ना। फर्स्ट वाले पार्ट को तो कल की मीटिंग में हमने प्रूव करवा दिया था। सेकंड पार्ट को हम प्रूव करेंगे, इस वाले पार्ट को हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या फर्स्ट वाले पार्ट का यूज करेंगे, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जो जीरो है, तो हम लेके चले ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक तत्समक की कंडीशन होती है, या तत्समक की कहें या फिर हम ये कहें प्रतिलोम वाले के अकॉर्डिंग, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ इस जीरो की जगह हमने लिख दिया बी प्लस माइनस बी। जैसा कि आप देखोगे सेकंड भाग में इसमें बी के बारे में चर्चा की है, इसीलिए हमने बी को शामिल किया। अब वंटनता लगाएं तो ए का डॉट बी से होगा और फिर ए का डॉट माइनस बी से होगा, ये लिख दिया। अब यहाँ जो ए डॉट बी है इसका प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम माइनस ए बी। तो इस माइनस ए बी को दोनों साइड में ऑपरेट किया है, माइनस ए बी को दोनों साइड में ऑपरेट किया है, और ये दोनों टर्म थी उनको यहाँ लिखा। अब हमने साचर्य लगाया, इन दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया साचर्य लगा करके, और ये लास्ट वाली टर्म यहाँ लिखी। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों ऐसे समझो कि जैसे ये ए है और ये माइनस ए है, तो एक दूसरे के प्रतिलोम हो गए ना, प्रतिलोम हो गए, तो क्या आएगा, इससे जीरो आ जाएगा, तत्समक तत्समक आ जाएगा जीरो। साथ में ये टर्म लिखी हुई है, एक कॉलम में माइनस ए डॉट भी है। अब जीरो जो योज्य तत्समक है इसका, इसको ऑपरेट करोगे इसके साथ तो यही टर्म आएगी, क्योंकि आप जानते हैं योज्य तत्समक अगर जीरो है तो ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए ही होता है। तो ऐसे ही जीरो को इसमें ऐड करोगे तो ये इतना ही आएगा। ऐड करना नहीं कहते हैं इसको, रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, इसको तत्समक नियम ऑपरेट करना कहते हैं। तो ये टर्म इक्वल होगी फिर माइनस ए डॉट बी के। अब हमने क्या किया, एक v नेगेटिव के अकॉर्डिंग कर दिया, इसी प्रकार से हमने इसको माइनस ए डॉट बी, देखिए इसमें तो क्या है b नेगेटिव था, यहाँ a को नेगेटिव लेकर के करना है, तो यहाँ इसी प्रकार से हमने लिख दिया माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस का ए डॉट बी, ये वाली टर्म। तो इन दोनों टर्म से देखोगे आप आर एच एस हैं, दोनों इक्वेशन है ना, इनमें आर एच एस ए डॉट बी है। तो जब इनमें आर एच एस इक्वल है तो फिर एल एच एस भी इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया, ये टर्म इक्वल इसके और ये भी टर्म इसके इक्वल, तो इनको हमने इक्वल करके लिख दिया। ये पार्ट था आपका सेकंड। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दें कमेंट्स में, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दें। अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा? सुरभि गोयल, अच्छा सर को बुला के लाओ, सर को बुलाओ, सर को। अब तो सही है, कभी कभार दिखता है ये गड़बड़। अच्छा चलिए, अब क्लियर आ रहा होगा सभी के पास। अब हम इसमें थ्योरम फर्स्ट के बाद सेकंड की चर्चा करेंगे। सेकंड नंबर की जो थ्योरम है वो है, सिद्ध कीजिए कि भले आर शून्य भाजक रहित होगी। ये कहा है प्रमेय नंबर सेकंड में, सिद्ध कीजिए कि भले आर शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू हो।
इसी में फिर इसको अथवा करके और लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एक इकाई सहित सिद्ध कीजिए कि एक इकाई सहित क्रमनिमेय वलय कैपिटल आर पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि देखिए आप लोगों को जो पूर्णांकीय प्रांत है उसके बारे में कल बता दिया था। जब भी आप क्लास लेने के लिए बैठते हैं उससे पहले आपको जो भी डेफिनेशन लिखाई जाती है उनको एक बार रिवाइज कर लिया करें, जिससे कि अच्छा समझ में आ जाए। यदि और केवल यदि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी इज इक्वल टू ए सी एम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो इसे प्रूव करने के लिए हम, जैसा कि आपसे कहा है, सिद्ध कीजिए कि वलय आर शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू हो। तो हम क्या कर रहे हैं कि वलय आर को शून्य भाजक रहित लेकर के चलेंगे और शून्य भाजक रहित लेकर के चलें और निरसन नियम को हमें इसमें लागू करना है। माना वलय कैपिटल आर शून्य भाजक रहित है, हमें सिद्ध करना है कि आर में निरसन नियम लागू है। निरसन नियम के लिए जैसा कि आपके लिए इस स्टेटमेंट में दे रखा है, ए नॉट इज इक्वल टू जीरो होने पर ए बी बराबर ए सी हो तो ए हट जाता है, बी बराबर सी आ जाता है। ये निरसन नियम है। ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था डिस्क्रीट की बुक में, यही आप लोगों को फील्ड जो पढ़ाया था रियल एनालिसिस में वहां भी था निरसन नियम। यही निरसन नियम फिर आपके लिए इस अलजेब्रा की बुक में भी है। तो हम लेकर के चल रहे हैं कि माना भले आर शून्य भाजक रहित है तो इसके कोई भी एलिमेंट लेकर के चलें, तो हम यहाँ कोई भी एलिमेंट लेकर के चलें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए ए बी इज इक्वल टू ए सी ये लेके चलें, जहां ए है वो जीरो के बराबर नहीं है। वैसे भी सेकंड स्टेटमेंट को देखें तो ये जीरो के बराबर नहीं है ए, और ए बी इज इक्वल टू ए सी लेके चलें तो आना चाहिए बी इज इक्वल टू सी। तो इसमें हमें बी इज इक्वल टू सी प्रूव करना है इसकी हेल्प से। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो होने पर ए बी इज इक्वल टू ए सी लेकर के चलें और बी इज इक्वल टू सी आ जाए तो यही निरसन नियम होता है। यही निरसन नियम होता है। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर सी आएगा, यही कैंसिलेशन लॉ के नाम से जाना जाता है। निरसन नियम को इंग्लिश में आप कैंसिलेशन लॉ भी कह सकते हो। तो देखिए आप इसमें अब कि ये जो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, अगर हम इसमें ऑपरेशन करें ए बी प्लस माइनस ए सी से, अगर हम दोनों साइड में ऑपरेशन करें ए सी प्लस माइनस ए सी, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो ए बी है प्लस ए माइनस सी लिखा जा सकता है। आपको बताया था माइनस सी है तो ये माइनस आगे आ जाता है तो यहाँ माइनस ए सी बन जाएगा ना, तो इसको फिर इस फॉर्म में लिख सकते हो। थोड़ी देर पहले फर्स्ट नंबर की जो थ्योरम कराई थी उसका पार्ट नंबर सेकंड था ये। यहाँ देखेंगे ए सी माइनस, या आप यहाँ से देखें तो ये इसका प्रतिलोम है, ए सी का योज्य प्रतिलोम माइनस ए सी है तो यहाँ बनेगा योज्य प्रतिलोम के अकॉर्डिंग जीरो, तत्समक आ जाएगा। क्योंकि माइनस ए प्लस ए करते हैं तो तत्समक की कंडीशन से ये जीरो के बराबर होगा। अब आप देखोगे यहाँ से बंटन नियम लगाएं तो ए को बाहर लें, बी प्लस माइनस का सी रहेगा बराबर जीरो। यहाँ लगाया है हमने बंटनता,
अब देखेंगे आप ये ए डॉट बी प्लस सी कहो या फिर आप इसको बी माइनस सी कहो बराबर 0। तो जैसा कि आपके सामने ये वैल्यू लिखी हुई है ए डॉट बी माइनस सी ये 0 है, तो ये तो तभी 0 हो सकती है जब या तो ए 0 हो या बी माइनस सी 0 हो। इम्प्लाइज ए 0 या बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। किंतु जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है वह 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ए की वैल्यू 0 इसलिए नहीं हो सकती, यहाँ लेके चले थे आप। ए की वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि जो बी माइनस सी है ये 0 होगा, यानी बी इज इक्वल टू सी आएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू 0 एम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी लेके चले, कमा ए बी इज इक्वल टू ए सी लेकर के चले, तो रिजल्ट आ गया बी इज इक्वल टू सी। यानी ये कह सकते हैं कि ए से ए कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया बी इज इक्वल टू सी। तो हम कह देंगे इसको कि अतः आर में निरसन नियम सत्य है। अतः भले आर में निरसन नियम सत्य है। अब इसका विलोम सिद्ध करने के लिए हम आर में निरसन नियम लेकर के चलेंगे और शून्य भाजक रहित सिद्ध करेंगे, और इसको भी फिर हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। विलोम तह सिद्ध करने के लिए माना आर में निरसन नियम सत्य है, आर में निरसन नियम सत्य है, तो हमें सिद्ध करना है कि भले आर है वह शून्य भाजक रहित है। हमें सिद्ध करना है कि आर शून्य भाजक रहित वलय है, अर्थात शून्य भाजक रहित के लिए आपको कंडीशन बताई कि ए नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, शून्य भाजक रहित के लिए जो कंडीशन थी वो इस तरह से थी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 तभी होगा जब या तो ए 0 या फिर बी 0 हो। ये शून्य भाजक रहित के लिए कंडीशन बताई थी आप लोगों को। अब अगर हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग लेके चलें कि संभव हो तो माना ए डॉट बी नॉट इक्वल टू 0, या ये कहें संभव हो तो माना आर शून्य भाजक रहित नहीं है ना, क्या है, सहित है। हम ये लेकर के चलें कि जो भले आर है वह शून्य भाजक रहित की बजाय सहित लेकर के चलें। संभव हो तो माना भले आर शून्य भाजक सहित वलय है। देखिए शून्य भाजक सहित वलय के लिए क्या कंडीशन है कि ए 0 नहीं हो, बी 0 नहीं हो, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वह 0 हो शून्य भाजक सहित के लिए। ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 implies ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे आप इसमें कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 implies ए बी इक्वल टू 0, ये शून्य भाजक सहित की कंडीशन होती है। तो इसको आप फर्स्ट नंबर डालें, और एक आप लोगों को हमने थ्योरम बताई थी। थ्योरम का फर्स्ट जो स्टेटमेंट था, थोड़ी देर पहले जो थ्योरम बताई थी उसमें था ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट पार्ट था उस थ्योरम का, तो हम उसे लेकर के चलें। किंतु ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0 इसको नंबर सेकंड डाल दें। अब आप देखेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0, तो 1 व 2 की हेल्प से हम लिख सकते हैं। 1 और 2 की हेल्प से देखेंगे आप आर एच एस इक्वल हैं तो फिर एल एच एस भी इक्वल होंगे, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट 0 के लिखा जा सकता है।
अब क्योंकि यहाँ कहा है कि माना आर में निरसन नियम सत्य है, तो निरसन नियम के अकॉर्डिंग ए से ए कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0 आएगा, ए से ए हट जाएगा, b बराबर 0 आएगा। लेकिन यहाँ जो b इज इक्वल टू 0 आया है वह है यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि b तो नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो हम कह सकते हैं कि जो कि b नॉट इज इक्वल टू 0 होने का विरोधाभास है, जो कि b नॉट इक्वल टू 0 होने का विरोधाभास है। अगर यह कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो मान्यता थी या हमने जो परिकल्पना की कि संभव हो तो माना भले कैपिटल आर शून्य भाजक सहित है, ये गलत हो गई। तो फिर इसका मतलब हुआ शून्य भाजक सहित नहीं है तो फिर रहित ही होगी। तो हम ये कह देंगे तब हमारी परिकल्पना कि भले आर शून्य भाजक सहित है गलत है। अतः आर शून्य भाजक रहित वलय होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अभी इसको रिजॉइन करोगे।